नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। फिजिक्स स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम करने जा रहे हैं बेटा क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर हम इसका रिकॉर्ड हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो फिजिक्स स्टडी यूट्यूब चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बेटा मिरर की। मिरर क्या होता है बेटा? अगर हमारे पास ट्रांसपेरेंट ग्लास है, उस ट्रांसपेरेंट ग्लास के किसी एक साइड पॉलिश कर दी जाए। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास कैसा भी हो सकता है। इस स्फीयर का पार्ट भी हो सकता है बेटा, इस स्फीयर का पार्ट भी हो सकता है। ये इतना सा पार्ट अगर हमने बाहर निकाल दिया तो ऐसे ये इसका पार्ट भी हो सकता है। ठीक है, इसकी किसी एक साइड, जैसे ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट ग्लास है, इसकी एक साइड अगर रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की पॉलिश कर दी जाए तो एक नया इंस्ट्रूमेंट बनता है। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? मिरर बोलते हैं। ठीक है, और इसके भी हम क्या कर दें, एक साइड क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तो ये क्या बनाता है बेटा? एक इंस्ट्रूमेंट बनाता है, एक टाइप का मिरर बनाता है, जिसके बारे में हम आगे बढ़िया से बात करेंगे। तो क्या कहता है बेटा? ये कहता है कि व्हेन पॉलिश ऑफ रिफ्लेक्टिंग मटेरियल इज पॉलिश्ड ऑन वन साइड ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास देन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड मिरर। तो इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट, जब इसको पॉलिश कर दिया जाता है एक साइड से, तब जो इंस्ट्रूमेंट बनता है उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? मिरर बोलते हैं। ठीक है, ये प्लेन सर्फ ग्लास भी हो सकता है, या कर्व्ड सरफेस वाला ग्लास हो सकता है, या स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट ग्लास हो सकता है, जिसके दोनों साइड, एक साइड हमने पॉलिश करनी है। अब बात करते हैं हम बेटा टाइप्स ऑफ मिरर की। जो मिरर होते हैं ना बेटा, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? ये देखें, एक तो होता है बेटा प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर का मतलब है इस तरीके से प्लेन ग्लास की एक साइड अगर पॉलिश कर दी जाती है तो जो मिरर बनता है उस मिरर को हम बोलते हैं बेटा प्लेन मिरर। अगर ऐसे कर्व्ड मिरर है, कर्व्ड ट्रांसपेरेंट ग्लास है और इसकी एक साइड हमने पॉलिश कर दी, ठीक है, पॉलिश कर दी, तो जो मिरर बनेगा वो कैसा होगा बेटा? स्फेरिकल मिरर होगा। ठीक है, कर्व्ड अगर ग्लास है हमारे पास और इसकी एक साइड हमने पॉलिश कर दी तो क्या बनेगा? स्फेरिकल मिरर। और प्लेन ग्लास है और उसकी एक साइड हमने पॉलिश कर दी तो क्या बनेगा बेटा? प्लेन मिरर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बेटा प्लेन मिरर की। अब ये जो बात हम कर चुके हैं उसी बात को दोबारा रिपीट कराएगा। क्या कहता है कि when polish of reflecting material is polished on the one side of transparent plain glass की एक तरफ अगर पॉलिश कर दी जाए, तब जो मिरर बनेगा उस मिरर को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्लेन मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर बोलते हैं। अब प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में देखें बेटा। इमेज फॉर्म कैसे होती है? तो देखो बेटा, ये एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे मैंने एरो इसलिए दिखाया है क्योंकि ये लेटरल इन्वर्जन भी दिखाता है, इसलिए हमने यहाँ पे एक एरो लगा दिया जो ऑब्जेक्ट के लेटरल इन्वर्जन को भी शो करता है। ठीक है, अब ये एक ऑब्जेक्ट है बेटा। इस ऑब्जेक्ट से हमने दो रे निकाली, एक तो जा रही है बेटा इसके परपेंडिकुलर, यहाँ पे आ रही है बेटा 90 डिग्री पे, और कोई भी रे अगर 90 डिग्री पे इंसिडेंट होती है तो उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाती है। इसी डायरेक्शन में क्या हो जाती है बेटा? बाउंस बैक हो जाती है। तो ये रे इसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। दूसरी रे जो यहाँ से निकल रही है और इस ओ पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, इस ओ पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है,
और यहां से ये रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है बेटा, यहां से ये रिफ्लेक्ट होके यहां से रिफ्लेक्ट होके किस तरफ चली जाती है बेटा, इस डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है, तो अब क्या होता है बेटा, अब अगर ये दोनों रेज, ये जो यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, जो बाउंस बैक हो रही है वो रे, और ये रे अगर दोनों एक दूसरे कहीं इंटरसेक्ट करते, ये दोनों रेज कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती, तो वहां क्या बनती बेटा, इमेज बनती। और उस इमेज को हम क्या बोलते, रियल इमेज बोलते। लेकिन ये ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये आगे जाके इंटरसेक्ट हों, ये दोनों कहीं पे भी जाके इंटरसेक्ट नहीं होगी, दोनों एक दूसरे से दूर हटती जाएंगी। इसका मतलब है कि यहाँ तो इमेज फॉर्म होना नहीं है, मतलब रियल इमेज तो फॉर्म होगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रेज को पीछे की तरफ डैश डैश लाइन, इसको बोलते हैं बेटा वर्चुअल रे। ये क्या है, जो डायरेक्ट लाइन से शो हो रही है वो है रियल रे, और जो पीछे की तरफ, मिरर के पीछे की तरफ हम शो करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्चुअल रे। और ये वर्चुअल रे को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये रे चली जाती है बेटा इस तरफ, और दूसरी रे जो है इस रे को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो इस तरफ चली जाती है। ये दोनों रे जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, जहां पे रेज का इंटरसेक्शन होता है वहां पे इमेज फॉर्म हो जाती है। ठीक है बेटा, अब ये जो इमेज फॉर्म हुई है, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो बेटा, जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट मिरर से है, मिरर से जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की है उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होती है। ठीक है भाई, अब ये क्या है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये क्या हो रही है बेटा, ये इमेज फॉर्म हो रही है, यहाँ पे इमेज बन रही है। ठीक है, और जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे मिरर से है उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज भी मिरर से है। ठीक है, तो दोनों तरफ इमेज और ऑब्जेक्ट की मिरर से जो डिस्टेंस रहती है वो इक्वल रहती है। अब चूंकि बिकॉज ये दोनों रेज जो हैं वर्चुअल रेज हैं, और वर्चुअल रेज के इंटरसेक्शन से जो इमेज फॉर्म होती है उस इमेज को हम क्या बोलते हैं बेटा, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो इमेज कैसी होगी बेटा, वर्चुअल इमेज होगी। कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। ये इमेज कैसी होगी बेटा, वर्चुअल इमेज होगी। अब जैसे ऑब्जेक्ट स्टैंडिंग है वैसे ही इमेज भी उसी तरीके से ऊपर की तरफ है। ये अगर एक्सिस हम कंसीडर कर रहे हैं तो इस एक्सिस के ऊपर की तरफ इमेज फॉर्म हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इमेज जो है वो इरेक्ट है, इरेक्ट है। और साइज भी अगर हम दोनों का देखें तो सेम साइज है, साइज भी क्या है, सेम है, साइज भी इनका सेम है। और ठीक है, नेक्स्ट हम इसी में और आगे चलते हैं और बात करते हैं। तो इमेज वर्चुअल है, ये हमें पता लग गया क्योंकि वर्चुअल रेज से मिलके बनी है। ठीक है, दूसरा, इमेज फ्रॉम द बैक साइड ऑफ मिरर। ये देखो इस साइड, ये जो है पॉलिश इसके किस तरफ करी की गई है बेटा, पॉलिश इसके किस तरफ की गई है, इस तरफ पॉलिश हुई है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की पॉलिश इस तरफ की गई है। तो इस साइड वाली जो साइड, ये साइड जो होगी बैक साइड होगी। तो इमेज जो फॉर्म हो रही है वो बैक साइड ऑफ मिरर हो रही है। ठीक है बेटा, इसके बाद में देखें, इरेक्ट होगी। इरेक्ट का मतलब है जैसे ये इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर खड़ी है उसी तरीके से अगर ये बन रही है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट है और ऊपर की तरफ ये क्या है, इमेज है। तो इसको, इस इमेज को हम क्या बोलते हैं बेटा, इरेक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा बेटा, डिस्टेंस ऑफ इमेज सेम एज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। जिस तरीके से ऑब्जेक्ट जितनी दूरी डिस्टेंस पर है उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज सिचुएटेड है बेटा। इसके बाद में नेक्स्ट, साइज ऑफ इमेज लाइक ऑब्जेक्ट। जैसा ऑब्जेक्ट का साइज है वैसा का वैसा इमेज का साइज है। ठीक है,
नेक्स्ट, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है जब भी हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, हमारी पॉकेट हमेशा बाई तरफ होती है लेकिन मिरर के अंदर हमें दाईं तरफ दिखती है। ठीक है, पॉकेट हमारी बाईं तरफ होती है लेकिन मिरर के अंदर हमें दाईं तरफ दिखती है। इस इंसिडेंट को क्या बोलते हैं बेटा? लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। तो इसमें जो इमेज फॉर्म हो रही है ना बेटा, ये देखो यहाँ पे ये जो एरो है इस तरफ था, इस तरफ था, लेकिन इसमें इसके अपोजिट साइड है, उल्टी साइड बना है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इस इंसिडेंट को हम क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। राइट साइड हमें लेफ्ट दिखती है, लेफ्ट साइड हमें राइट दिखती है। अगर हम राइट हैंड अपना ऊपर करते हैं तो इमेज अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करती हुई दिखती है। ठीक है, तो इस तरीके से इमेज जो हमें मिलेगी लेटरल इन्वर्टेड इन्वर्टेड मिलेगी। तो ये था आज का लेक्चर। नए लेक्चर के साथ में फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।